साहब खाने के लिए तो कुछ दे दो। अरे नहीं है कुछ, सुबह सुबह ही आ जाते हो दिमाग खराब करने आप लोग। ओए तुम। ये ले साहब जी, ये मेरी 10वीं इंस्टॉलमेंट है। अच्छा सर, मैं कह रहा था अगर आप मेरी कमेटी इसी महीने निकलवा देते तो मैं अपना कारोबार बढ़ा लेता, मेरे लिए आसानी हो जाती। अरे सर आप परेशान ना हो, आपकी इस महीने नहीं तो अगले महीने कमेटी निकल ही आएगी। और वैसे भी 10 लाख रुपया को थोड़ी सी रकम तो नहीं है। मैं दूसरे मेंबरान से बात कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसी महीने ही आपको कमेटी दे दूँ। ठीक है सर, फिर मैं अगले महीने आता हूँ आपके पास। पता नहीं कहाँ गया है ये। आपको उसने कोई एड्रेस वगैरह दिया था या नहीं? नहीं भाई, अब क्या करें। अरे भाई साहब, आप लोगों की भी कमेटी निकली है क्या? नहीं भाई, कमेटी नहीं निकली, कमेटी वाला ही निकल गया है। चोर था वो, चोर साला पैसे लेकर भाग गया यहाँ से। ऐसे कैसे? अरे यार मेरा तो 8 लाख रुपया था। ओ भाई, मेरा भी 6 लाख लेकर भाग गया है। भाई 5 लाख मेरे भी थे। ऐसे कैसे पैसे लेकर वो भाग सकता है? पुलिस को नहीं बुलाया आप लोगों ने? ओ भाई पागल वागल है क्या? कमेटी डालना इलीगल है, हम कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं कर सकते। अरे क्या हुआ भैया, से परेशान होकर क्यों बैठ गए? भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन हुआ क्या? मैंने वो कमेटी डाली थी ना 10 लाख रुपए वाली, मैंने सोचा लास्ट में लूंगा और अपना कारोबार बढ़ाऊंगा। वो साले चोर निकले भाई, सारे पैसे लेकर भाग गए। पता नहीं भाई और भी लोग आए हुए थे, सबके साथ फ्रॉड हुआ है। पता नहीं उसके साथ कितने लोग मिले हुए थे, सब के सब चोर निकले भाई। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। 8 लाख रुपए थे भाई, कुछ छोटी अमाउंट थोड़ी थी। हाँ तो भाई उसकी आपने कोई कंप्लेन नहीं की? भाई इस चीज की कंप्लेन थोड़ी होती है, कोई लीगल प्रूफ, कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं होता इसका। कमेटी थी, कोई लीगल इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी। मैं तो अपने दोस्त के थ्रू गया था, मुझे लगा शायद ट्रस्टेड होगा, लेकिन उसके पैसे भी डूब गए। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको? कोई बात नहीं भाई, आप परेशान ना हो। वैसे भी अपना छोटा कारोबार तो है ही, कुछ कमाई उससे आ जाएगी, कुछ पैसे मेरी तनख्वाह से रख लेंगे। हम 1-2 साल बाद बड़ा बिजनेस कर लेंगे। और वैसे भी भाई जो होना था वो तो हो गया। तुझे तो मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो आप मुझे पकड़कर क्या कर लेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि साहब आप मेरी हालत तो देख ही रहे हैं, एक रोटी की खातिर ऐसे दर बदर भटक रहा हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया साहब। लेकिन ऐसी हालत कैसे हुई तुम्हारी? आखिर क्या हुआ? साहब कुछ भी समझ लो, या तो आप जैसे लोगों की बद्दुआ लगी है या फिर मेरे गुनाहों की सजा मिली है मुझे। अब आपको पता ही है इतने लोगों के साथ धोखा किया है मैंने, आखिर मेरे साथ तो होना ही था धोखा। साहब जिसके साथ मिलकर मैं लोगों से धोखा करता था उसी ने मुझे धोखा दे दिया, सारे पैसे लेकर भाग गया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। बस उस दिन से ऐसे ही सड़कों पर भटक रहा हूँ। और साहब जब से ये सब कुछ मेरे साथ हुआ उस दिन से मैंने कसम खा ली है, गलत काम, धोखाधड़ी, फ्रॉड मैं किसी के साथ नहीं करूँगा। और मैंने जो गलतियाँ की थी बस उन्हीं की सजा भुगत रहा हूँ। वैसे तुमने जो गलतियाँ की थी माफी देने लायक तो नहीं हो तुम, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे दी है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अच्छा एक और बात, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ काम कर सकते हो, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। और हाँ, काम ईमानदारी से करना होगा। अगर तुमने यहाँ किसी के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा और बिल्कुल ईमानदारी से काम करूँगा। देख लो, अगर तुम्हें मंजूर है तो आज से ही काम शुरू कर सकते हो। जी। राजू भाई को काम समझा दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोखेबाज, बखील और एहसान जताने वाला शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकेगा।